हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बहन की नजर जब भाई के जिस्म पर पड़ी और भाई के सर पर नजर पड़ी तो कहती है वाह मोहम्मदा या रसूल अल्लाह हमारी खबर लीजिए, हमारे नाना हमारी खबर लीजिए। इमाम हुसैन के सर की तरफ रुक करके कहती है भाई आप जब हमको मदीने शरीफ से लाए थे तो किस शान से लाए थे और आज हम किस शान से रुखसत हो रहे हैं। मेरे भाई आज आपका जिस्म ऐसे ही बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, आपने हमारा साथ यहीं पर छोड़ दिया। तो आदमपुर वालों हुसैन के सर से आवाज आती है ऐ मेरी बहन ज़ैनब परेशान मत हो, हुसैन का जिस्म जरूर करबला के मैदान में है लेकिन हुसैन का सर तेरे साथ साथ चल रहा है, हुसैन का सर तेरे साथ साथ चल रहा है। हजरत ज़ैनब ने नेज़े की तरफ देखा, हुसैन का सर सबसे ऊंचा था। शिमर से कहा ओ शिमर तू क्या समझता था, तूने हुसैन को शहीद कर दिया, तूने हुसैन को कत्ल कर दिया तो तू क्या समझता है कि अब हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अरे दुनिया देखेगी शिमर तेरे ऊपर पूरी जिंदगी लानत बरसी जाएगी, पूरी जिंदगी तेरे ऊपर दुनिया लानत भेजती रहेगी और मेरा भाई हुसैन दुनिया उस पर सलाम भेजेगी। और देख ले मेरे भाई हुसैन कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और कयामत तक मेरा भाई बुलंद रहेगा। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। ये है हजरत इमाम हुसैन का सर, हुसैन का सर चल रहा है। जो मुझे मौजू दिया गया था कि करबला के बाद का कुछ बताइएगा तो मैं मुख्तसर बताऊंगा। सुने इमाम हुसैन का सर चल रहा है, एक गिरजा घर आता है, इमाम हुसैन के सरे मुबारक को देख करके उस गिरजा घर के राहिब ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये इमाम हुसैन का सर है, ये इमाम हुसैन का सर है, चल रहा है। जब कूफे के करीब में पहुंचा तब इब्न जियाद ने कहा उनको वहीं रोक दो, वहीं बाहर ठहरा दो। कूफे को पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया, जैसे आज शादी के मौके पे हम सजावटें कराते हैं ऐसे कूफे को सजाया गया और दोनों तरफ से नक्कारे बजाने वाले लोग उस काफिले का इस्तकबाल कर रहे थे। अल्लाह अकबर। जब ये काफिला कूफे की गलियों से गुजरा तो कोई रोटी फेंक रहा था, कोई कुछ फेंक रहा था। हजरत ज़ैनब ने फरमाया खबरदार हमारे बच्चों के आगे रोटी मत डालना। एक औरत आई तबाक में खाना लेकर के कहती है कि ये खाना कबूल फरमा लें। हजरत ज़ैनब ने कहा हमें तुम्हारे खाने की ज़रूरत नहीं, कहा मैं अपनी तरफ से लेकर नहीं आई हूँ बल्कि मेरी खादिमा ने, मेरी मखदूमा ने मुझको भेजा है। कहा कौन है, उन्हीं को भेजो। एक बूढ़ी औरत थी, डंडे का सहारा लेकर के हजरत ज़ैनब के पास आई, कमर झुक गई थी। आकर के हजरत ज़ैनब से कहा बेटी ये खाना मैंने भेजा है। कहा हमको खाने की ज़रूरत नहीं है, हमको नहीं चाहिए ये खाना। हजरत ज़ैनब से वो कहती है बेटी ये खाना मैं अपनी तरफ से नहीं लेकर आई हूँ बल्कि आज मैंने किसी से किया हुआ वादा पूरा किया है। कहा किससे वादा किया था आपने? कहा कि मैंने जब हजरत फ़ातिमा ज़हरा के घर में कनीज़ थी, उनके घर में बांधी थी तो उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे इमाम हसन और हुसैन थे। जब उनको बुखार आया तो हजरत अली, हजरत फ़ातिमा ने रोज़े रखे तो मैंने भी रोज़ा रखे थे। 3 दिन हमने रोज़े रखे। उसके बाद हजरत फ़ातिमा ने मुझे आज़ाद करके कहा था कि जा हम तुझे आज़ाद करते हैं। उनका नाम फ़िज़्ज़ा था। तो हजरत फ़िज़्ज़ा ने कहा कि मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी? कहा कभी तुम्हारी गली से कोई काफ़िला गुजरता हुआ गुजरे तो उस काफ़िले को खाना पहुँचा देना, यही तुम्हारे इस एहसान का बदला होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब वो काफ़िले में हजरत ज़ैनब से ये बात कर रही थी तो कहती है कि बेटी तेरी सूरत मुझे उस बेटी से मिलती नज़र आती है जो हजरत फ़ातिमा की गोद में थी। बेटी तेरी सूरत ज़ैनब से मिलती नज़र आ रही है। हजरत ज़ैनब ने रो के कहा था कि मैं ही ज़ैनब हूँ और जिस हुसैन के लिए तुमने मन्नत के रोज़े रखे थे ये उसी हुसैन का सर है। यजीदियों ने 3 दिन का भूखा प्यासा मेरा भाई मैदान करबला में शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। फ़िज़्ज़ा गले लग करके रोने लगी। अल्लाह अकबर। हजरत फ़िज़्ज़ा
गले लग करके रो रही थी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये इमाम हुसैन का सर मुबारक है। कूफे में इब्ने जियाद के पास पहुंचा और इब्ने जियाद ने जब सोचा कि दुनिया मेरे खिलाफ होती जा रही है तो इमाम हुसैन के सर मुबारक को इब्ने जियाद ने दमिश्क भिजवा दिया यजीद के पास में। अब आखिरी बात, तो मेरी तकरीर ख़त्म। इमाम हुसैन का सर जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद के दरबार में हुसैन के सर से ऐसी ऐसी करामतें जाहिर हुई। एक दिन उस रात में उसकी बीवी डर गई। उसने क्या देखा कि हुसैन के सर से नूर निकल रहा है और वो आसमान की तरफ जा रहा है। यजीद की बीवी चीख मार गई। यजीद उठा, उसने कहा क्या बात है? कहा कि देख नहीं रहे हो हुसैन के सर से कैसे नूर निकल रहा है? यजीद कहता है खामोश रहो। यजीद ने लोगों को बुलाया, 70 लोग थे। अब मैं आपको बता दूं, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर की हिफाजत के लिए यजीद ने 70 लोगों को मुकर्रर किया था और बाहर एक खेमा बनवाया और उसमें हुसैन का सर रखवाया। हजरत सुलेमान आमश का बयान है, वो कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था तो एक शख्स को मैंने रोते हुए देखा। वो काबे का गिलाफ पकड़ के रो के कह रहा था, ए अल्लाह मेरा गुनाह बख्श दे, लेकिन मुझे पता है तू मुझे बख्शेगा नहीं। ए अल्लाह मेरी खताएं बख्श दे, लेकिन मैं जानता हूं तू मेरी खताओं को बख्शेगा नहीं। हजरत सुलेमान आमश कहते हैं कि तेरा कैसा गुनाह है कि तू यहाँ तो बड़े से बड़ा गुनाह माफ हो जाता है, तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि तेरा गुनाह माफ नहीं होगा? क्या समंदर के झागों से बड़ा तेरा गुनाह है? क्या अर्श आजम से बड़ा तेरा गुनाह है? क्या लौह कलम से बड़ा तेरा गुनाह है? उसने कहा हाँ, इन सब से बड़ा मेरा गुनाह है। कहा क्या गुनाह है तेरा? उसने कहा कि मैं उन 70 लोगों में से हूँ जो हुसैन के सर की रखवाली कर रहे थे। कहा बात क्या है, बात पूरी बताओ। कहा पहले तुम अपना नाम बताओ। कहा मेरा नाम सुलेमान आमश है। कहा सुलेमान आमश मेरी बात सुनो, मैं तुम ही को तलाश कर रहा था, आओ बाहर चलो। खाना काबा की हद से बाहर निकला और कहता है कि सुनो मैं उन 70 लोगों में से हूँ जो यजीद ने सर की रखवाली के लिए रखे थे। कहता है कि हम खेमे के अंदर थे, मेरे सारे साथी सो गए, लेकिन मैंने क्या देखा कि आसमान से एक बादल का टुकड़ा आता है। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आया और उसमें से एक नकीब निकलता है। उसने कुर्सियां बिछाई, लाइन से कुर्सियां लगा दी। कहा कि फिर एक बादल का टुकड़ा और आया। आवाज देने वाला आवाज कहता है इंजिल या आदम, इंजिल या हजरत आदम, ए हजरत आदम तशरीफ लाइए। उसमें से हजरत आदम आए और आकर के कुर्सी पर बैठ गए। कहा कि इमाम हुसैन के सर के पास आए और आकर के कहा अस्सलामु अलैका या बकियत स्वालिहीन, ऐ स्वालिहीन में बाकी रहने वाले तुझको सलाम हो। और आकर के अपनी कुर्सी पर बैठ गए। फिर बादल का टुकड़ा आता है और आवाज देने वाला आवाज देता है इंजिल या नूह, ए हजरत नूह तशरीफ लाइए। अल्लाह अकबर। एक उसमें से बुजुर्ग निकले बादल के टुकड़े से और आकर के हुसैन के सर के पास आए और आकर के कहा अस्सलामु अलैका या बकियत स्वालिहीन, ऐ स्वालिहीन में बाकी रहने वाले तुझे सलाम हो। और आकर के अपनी जगह पर बैठ गए। फिर बादल का टुकड़ा आता है, आवाज देने वाला आवाज देता है इंजिल या इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए अल्लाह के खलील तशरीफ लाइए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए और वही कहा जो हजरत आदम ने कहा और अपनी जगह बैठ गए। फिर आवाज देने वाला आवाज देता है इंजिल या मूसा, ए हजरत मूसा तशरीफ लाइए। हजरत मूसा तशरीफ लाए। उन्होंने भी वही कहा जो हजरत आदम हजरत नूह ने कहा था और आकर के अपनी जगह बैठ गए। फिर एक बादल का टुकड़ा आया, वो आवाज देने वाला आवाज देता है इंजिल या ईसा, ए हजरत ईसा तशरीफ लाइए। हजरत ईसा तशरीफ लाए और हुसैन के सर को सलाम किया और सलाम करके अपनी जगह बैठ गए। फिर एक बादल का टुकड़ा आता है। ऐ आदमपुर वालों, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। बादल का टुकड़ा आया, आवाज देने वाला आवाज देता है इंजिल या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल तशरीफ लाइए। मेरे आका तशरीफ लाए। हजरत फातिमा साथ में है, मौला अली साथ में है, इमाम हसन साथ में है। नबी तशरीफ लाए और हुसैन के सर के पास आए। हुसैन के सर को अपने सीने से लगाया और आका रोने लगे और सर मुबारक को हजरत फातिमा को दिया। हजरत फातिमा भी हुसैन के सर को अपनी गोद में रख करके रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुन करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे आका के पास आकर के तसल्ली का इजहार किया और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसको उनको नहीं बख्शेगा जिन्होंने आपके नवासे को शहीद किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तसल्ली का इजहार फरमा रहे हैं। हजरत ईसा तसल्ली का इजहार फरमा रहे हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तसल्ली का इजहार फरमा रहे हैं। हजरत नूह तसल्ली का इजहार फरमा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया कि देखो इन
लेकिन मेरी कौम ने मेरे नवासे के साथ में क्या सलूक किया है, अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हजरत इमाम हसन ने कहा, नाना जान, ये जो लोग मेरे भाई के सर की हिफाजत कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने मेरे भाई को शहीद किया है। नबी ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। वो कहता है, ऐ सुलेमान आमश, मैंने देखा पलक झपकने से पहले मेरे सारे साथी वहीं पर ढेर हो गए थे, सबको कत्ल कर दिया गया। जब मुझे पकड़ा फरिश्ते ने तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे बचाइए, आका मुझे बचाइए। नबी मेरे पास तशरीफ लाए और मेरे बालों को पकड़ करके जमीन पर मुझको खींचा, घसीटा और मुझसे कहा, अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं फरमाएगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मेरे हुसैन का सर है, हजरत आदम हुसैन के सर को सलाम कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अंबिया इकराम ने हुसैन के सर को सलाम किया है। इस वक्त मेरे हुसैन का सर है कहाँ? आओ मैं आपको तारीख की रोशनी में बताता हुआ चलूं। अलग अलग मुख्तलिफ रिवायात मिलती है। बाज ने कहा कि इमाम हुसैन का सर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना शरीफ लेकर आए थे और हजरत फातिमा और इमाम हसन के पहलू में दफन किया है। बाज ने कहा कि करबला शरीफ में जिस्म के साथ में हुसैन का सर मुबारक को दफन कर दिया गया। लेकिन एक रिवायत मिलती है कि इमाम हुसैन के सर को यजीद ने शहरों में घुमवाया था, शहरों में फिराया था, और जब ये सर अस्कलान में पहुंचा, ये सर अस्कलान में था, और जब वहां पर ईसाइयों का कब्जा हुआ तो फातिमीन का एक वजीर था स्वालेह तलाई, उसने बहुत ज्यादा पैसे देकर के 30,000 के करीब दिरहमो दीनार देकर के हुसैन का सर ले लिया, और जब सर लेकर के अंबूज की कुर्सी पे ला करके रखा, खुशबू लगाई, और कहाँ है इस वक्त जो है वो जामिया अजहर के बराबर में एक जगह है काहिरा मिस्र में, खाना अल खलीली के बराबर में, जिसको मशहदे हुसैनी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि हुसैन का सर इस वक्त वहां पर है, वहां मेरे हुसैन का सर है। इसके बारे में रिवायत हजरत अब्दुल वहाब शारानी अलैहि रहमा कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल था कि हुसैन का सर इस वक्त है कहाँ, तो कहा कि मैं अब्दुल्ला जुल्बी हनफी के साथ में जब मशहद हुसैनी में गया हुसैन के सर की जियारत के लिए, कहते मेरा सर भारी हो गया, नींद आ गई, तो मैंने क्या देखा कि एक नकीब निकला और सीधा मशहद हुसैनी से गुंबद खजरा की तरफ गया और नबी के रोजे पे जाके कहता है, आका अब्दुल वहाब शारानी आपके नवासे के सर की जियारत के लिए आए हैं। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया उनको जन्नत की बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अब्दुल वहाब शारानी रहमा कहते हैं उस दिन से मैं जान गया कि हुसैन का सर खाना अल खलीली के बराबर में जो मशहद हुसैनी है काहिरा मिस्र के अंदर, यहाँ हुसैन का सर मुबारक है। उसके बाद कहते हैं मैंने कभी हुसैन के सर की जियारत को तर्क नहीं किया, मैं जब भी मुझे मौका मिलता मैं हुसैन की सर मुबारक की जियारत के लिए मशहद हुसैनी में चला जाता था। ये है मेरे इमाम हुसैन का सर मुबारक। आओ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये इमाम हुसैन का सर है, जब तक तन से लगा रहा तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, और जब सर तन से जुदा हो गया तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। आज पूरी दुनिया में मेरे हुसैन की नस्ल है, आज पूरी दुनिया में सैयद मौजूद है। यजीदियों ने सोचा था हमने हुसैन को शहीद कर दिया, अब कोई हुसैन का नाम लेने वाला नहीं होगा, अब हुसैन की नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन उनको क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे जो रब के नाम पे जान देता है अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। तो सुनो, दो जानवर है, एक जानवर वो है जिसे खिंजीर कहा जाता है और एक जानवर वो है जिसे बकरी और बकरा कहा जाता है। उसकी कुर्बानी नहीं होती है, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता है, और पैदाइश के एतबार से वो 12-13 बच्चों को जन्म देता है और बकरी 2-3 बच्चों को। और आप देखो बकरे ईद के मौके पर कितने बकरे कुर्बान होते हैं, 11वीं के मौके पर कितने बकरे कुर्बान होते हैं, ब्याह शादी जलसे जुलूस के मौके पर कितने बकरे कुर्बान होते हैं। होना तो ये चाहिए था कि बकरों की नस्ल खत्म हो जाती और उसकी नस्ल से जंगल भर जाते, लेकिन दुनिया का सर्वे करके देखो उसकी नस्ल कहीं कहीं मिलती है और बकरा और बकरी हर गली कूचे में तुमको मिल जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि बकरे की कुर्बानी
कुर्बानी अल्लाह के नाम पे की जाती है। अरे जो अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देता है अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। हुसैन ने अपने रब के नाम पे जामे शहादत नोश किया। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो। सारी दुनिया में आज हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। दुनिया कल भी हुसैन को याद कर रही थी, दुनिया आज भी हुसैन को याद कर रही है, दुनिया सुबह क़यामत तक मेरे हुसैन को याद करती रहेगी। और हुसैन को कल भी दुनिया सलाम कर रही थी, आज भी दुनिया सलाम कर रही है और सुबह क़यामत तक दुनिया हुसैन को सलाम करती रहेगी। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफ़ात को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरी शान को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अखलाक को सलाम, हुसैन तेरी इबादत को सलाम, हुसैन तेरी रियाजत को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरे घोड़े को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाएं जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहें तब मंगा लें कपड़े हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की क़यामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद हैं हुसैन। निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद हैं हुसैन। उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो कि मैंने तुमको इस्लाम पहुँचाया, मैंने तुम्हारे सामने शरीयत पहुँचाई, उसका मुझे बदला नहीं चाहिए, उसकी कीमत नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। नबी कहते हैं तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अली से मोहब्बत करो, मेरी फ़ातिमा से मोहब्बत करो, मेरे हसन व हुसैन से मोहब्बत करो। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब मेरे साथ मिलकर के पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही आदमपुर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।